मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 8 सितंबर 2021 और 8 सितंबर 2021 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज जो भी 10 क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो आंसर है दोस्तों ध्रुव है। जो भारत का ये ध्रुव है वो भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल है ट्रैकिंग जहाज ध्रुव है, जो विशाखापट्टनम से कमीशन किया जाएगा। और इस जहाज का निर्माण है वो जो हिंदुस्तान शिपयार्ड है, हिंदुस्तान शिपयार्ड, इसके द्वारा किया जाएगा। जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है डीआरडीओ और एनटीआरओ है, उनके सहयोग से किया जाएगा। जो आईएनएस ध्रुव दुश्मन है उनकी पनडुब्बियों से अनुसंधान और उसका पता लगाने के लिए समुद्र का जो बेड का नक्शा है वो भी इसमें बनाया जा सकता है। और ये परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है वो भारतीय नौसेना को जो सामरिक बल कमान है उसके साथ ये संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सागर मिशन के तहत भारतीय नौसेना का जो अपतटीय से गश्ती पोत है आईएनएस सावित्री वह किस देश में चट्टोग्राम बंदरगाह पर पहुंचा है? तो आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। तो जो भारतीय नौसेना है उनका जो अपतटीय गश्ती पोत है आईएनएस सावित्री, यह अब बांग्लादेश का जो चट्टोग्राम बंदरगाह है उस पर पहुंचा, जिसमें 960 LPM जो लीटर प्रति मिनट है, इसमें मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है ताकि जिससे कोविड-19 से निपटने में जो बांग्लादेश में जो चल रहा है प्रयास उनका समर्थन है वो किया जा सके। और MOP और DRDO है उनके द्वारा विकसित किया गया और निर्मित ये किया गया है। बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के बारे में और पढ़ लेते हैं दोस्तों। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो वो है ढाका। और यहाँ की राष्ट्रभाषा क्या है? तो वह है बंगाली। और प्रेजेंट टाइम बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है शेख हसीना। और प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश के? तो वो है अब्दुल हमीद है, वो प्रेजेंट टाइम बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की मुद्रा क्या है बांग्लादेश की? तो वो है टाका है, वो यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और रोजगार पैदा करने के लिए जो टूरिस्ट विलेज नेटवर्क है उसको लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों जम्मू और कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो जम्मू और कश्मीर में LG ने हाल में जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए और युवाओं के लिए एक स्थायी रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क है उसको लॉन्च किया। और ये जो पहल है वो मिशन यूथ उसके तहत शुरू की गई है। और जम्मू कश्मीर में ये उन 75 गांव है उन पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम करेगा जो पहले से ही काफी रूप से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किस देश के साथ एक नई जो क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप जो इनिशिएटिव इंडिया साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो आंसर है यूनाइटेड किंगडम के साथ। जो 11वें भारत और यूके के आर्थिक और वित्तीय जो संवाद है उसमें भारतीय वित्त मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम निर्मला सीतारमण और यूके के जो चांसलर है ऋषि सनक, इन्होंने एक वर्चुअली मुलाकात की है जिसमें हरित परियोजनाओं और जो नवीनीकरणीय ऊर्जा है उसमें सार्वजनिक और निजी निवेश में 1.2 बिलियन के डॉलर के जो पैकेज है उस पर सिग्नेचर किए हैं,
जिसमें भारत में स्थायी बुनियादी ढांचे में जो निजी पूंजी जुटाने के लिए एक नई जो क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव इंडिया है, इसकी साझेदारी पर सहमति वो प्रकट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कसाई नदी है वह किस देश में स्थित है? तो आंसर है दोस्तों इसका कांगो लोकतांत्रिक जो गणराज्य है वहां पर ये स्थित है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में ये कसाई नदी है, वो कांगो के जो गणराज्य है वहां पे ये स्थित है। और अभी ये काफी फिलहाल खबरों में भी चल रही है, क्योंकि ये कसाई नदी है वो लाल हो गई थी, जिसमें दरियाई घोड़े और मरी हुई मछलियों के शव है वो नदी के तैरते देखे गए थे। और प्रदूषण में पहली बार जो कसाई नदी है उसकी एक सहायक नदी में पाया गया था, जिसका नाम था सितकापा। और कसाई है वो कांगो नदी की एक सहायक नदी है, जिसमें यह प्रदूषण है वो अंगोला में 3 जो खनन सुविधाएं उनके हिसाब से उत्पन्न हुआ था। और जो वहाँ के शोधकर्ता हैं उनको एक भूजल के जो स्थायी संदूषण है उसकी संभावना का भी डर है, जो काफी फिलहाल खबरों में चल रही है कसाई नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश है वह कौन बन गया है? तो आंसर है दोस्तों क्यूबा। जो दुनिया भर में जो कोविड-19 की महामारी चल रही है उससे संक्रमण से बचाव के लिए एक वैक्सीनेशन जारी है, जिसमें इस क्रम में 2 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए कोरोना वैक्सीन है उसकी शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश है वो क्यूबा बन गया अभी, जिसमें क्यूबा में 2 साल के बच्चों के लिए देश में ये विकसित की गई है। जो वैक्सीन है वो क्यूबा में ही विकसित की गई है, जिसमें कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी वहाँ पे मिली है। और इस वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से भी मंजूरी मिलने अभी बाकी है, लेकिन मिल जाएगी। और कई देशों में 12 साल से अधिक की उम्र के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन है वो डोज है वो दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो उसके अध्यक्ष हैं के सिवन ने इसने चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 में कितने वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 है उसका उद्घाटन वो किया है? तो आंसर है दोस्तों 2 साल। जो इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवन, इन्होंने भी 2 साल पूरा किया है, जिसमें इसरो के अध्यक्ष हैं उन्होंने उद्घाटन भाषण में अपना स्टेटमेंट भी दिया था कि जो चंद्रयान 2 है उसके 8 जो पेलोड है वो चंद्रमा पर जो सुदूर संवेदी और एक अव्यवस्थित प्रौद्योगिकी के माध्यम से इस पर वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं। और ये सिवन है अध्यक्ष, इन्होंने अभी तक जो चंद्रयान 2 है उन्होंने चंद्रमा की कक्षा में 9000 से अधिक की जो अधिक परिक्रमा है वो पूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व है वह किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आंसर है दोस्तों तमिलनाडु में। जो तमिलनाडु में भी भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व वो स्थापित किया गया है, जिसमें तमिलनाडु की विधानसभा उसमें फॉरेस्ट बजट की घोषणा भी आमतौर पर जो वहाँ के वन मंत्री हैं तमिलनाडु के उन्होंने रामचंद्र ने की है, जिसमें मन्नार की खाड़ी और पालक खाड़ी है उस क्षेत्र में एक समुद्री संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा, जिससे जो डुंगोंग समुद्री संरक्षण है वो स्थापित करने के बाद ये माना जा रहा है कि जो अनुमानित 200 जो डुंगोंग है उस क्षेत्र में रहते हैं। और तमिलनाडु सरकार वो इस हाल फैसले पर लेने से काफी इनको लाभ भी होगा। अब तमिलनाडु है दोस्तों, तो तमिलनाडु के बारे में और पढ़ते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो वो है चेन्नई। और प्रेजेंट टाइम तमिलनाडु है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है एम के स्टालिन। और प्रेजेंट टाइम तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित वो तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं दोस्तों। और तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु का राज्य गीत कौन सा है? तो वो है नीरारम। और वृक्ष कौन सा है तमिलनाडु का? तो वृक्ष है तमिलनाडु का राज्य वृक्ष ताड़ का। और पक्षी है तमिलनाडु का राज्य पक्षी कौन सा है? तो वो है पन्ना कबूतर। और पशु कौन सा है तमिलनाडु का राज्य पशु? तो वो है नीलगिरी तहर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय रेलवे स्टेशन किस स्टेशन को यात्रियों को जो उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक है भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन है वह प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो आंसर दोस्तों चंडीगढ़ स्टेशन। जो चंडीगढ़ स्टेशन है उसको 5 स्टार है उस प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है, जिसमें चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है ये प्रमाण पत्र करने वाला देश का 5वां स्टेशन बन गया है। और ये प्रमाण पत्र है वो पाने वाले अन्य जो 4 रेलवे स्टेशन है, जो आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन है दिल्ली में, और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है वो है मुंबई में, और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन वो भी मुंबई में है, और वडोदरा रेलवे स्टेशन ये प्रमाणीकरण है इनको भी मिल चुका। अब है 5वां है वो ईट राइट इंडिया का मूवमेंट का हिस्सा है वो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन बना है। अब चंडीगढ़ है दोस्तों, तो चंडीगढ़ के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो चंडीगढ़ के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं सीएम बेहंत सिंह। ये प्रेजेंट टाइम चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश है वह कौन बन गया है? तो आंसर है दोस्तों भारत। भारत है वो पहला देश बन गया जिसमें यह एक सर्कुलर प्लास्टिक सिस्टम के निर्माण के लिए एक प्रतिज्ञा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रमुख उद्योगों हैं उनको एक साथ लाएगा। और इस समझौते के तहत इस प्रतिबद्धताओं का उद्देश्य है वो अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक वातावरण से जो प्लास्टिक की पैकेजिंग है उनको बाहर रखना है, जिससे ये प्लास्टिक समझौता वो पैकेजिंग को कम करने और नवाचार करने के समयबद्ध लक्ष्यों को प्रदान करता है। नेक्स्ट, चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।